नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर एवरेज के बारे में। तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ एवरेज के बारे में, और बिना तमाम फार्मूलों के सिर्फ एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करके सरल तरीके से आपको सभी सवालों के हल करने का तरीका बताऊंगा। एवरेज का मतलब हो गया औसत, और औसत निकालने का एक मेन कारण यही होता है कि जैसे कोई आंकड़ा दिया हुआ है कि एक के पास 98 रुपए हैं, दूसरे के पास 2 रुपए हैं, तो एवरेज बताइए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनके पास कितने रुपए हैं। तो क्या होगा, 98 प्लस 2, कै व्यक्ति हैं, एक ए एक बी, तो 98 और 200 हो गए, नीचे 2 से काट देंगे 50 रुपए। एवरेज क्या आ गया, 50 रुपए। यानी ए के पास कितने रुपए हैं, 50, और बी के पास कितने रुपए हैं, 50। अब देखने वाली बात यह है कि एवरेज तो निकला 50, और कुल योग इनका भी 100 हो रहा है, इनका भी 100 हो रहा है ना 100। लेकिन जो आंसर निकला है, तो आप यहां का ध्यान दें, कितना ए के पास ही 50 रुपए हैं और ना बी के पास ही 50 रुपए हैं। ठीक, तो एवरेज का कहने का मतलब है कि एक बड़े आंकड़े में 100 लोग का खाना बन रहा है, तो उसमें कितना चावल लगेगा, कितना गेहूं लगेगा। अब उसमें ऑन एवरेज निकाल लिया जाता है कि एक पर्सन कितना खाता है, उस हिसाब से खाना बना दिया जाएगा। एक व्यक्ति हो सकता है उस डाइट से ज्यादा भी खाता है, तो एक व्यक्ति हो सकता है कि उस दिन ना भी खाए। तो एवरेज का रोल बस इतना ही होता है कि किसी भी कोई भी संसाधन का बहुत मिसयूज ना हो पाए। ठीक है भाई, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार, उसकी डाइट के अनुसार आप खाना नहीं बना सकते। या इसी प्रकार से एवरेज निकाला जा सकता है कि हम पर डे कितने घंटे पढ़ते हैं, हम कितनी दूर चलते हैं, तो उससे एवरेज निकल आता है कि हम एक दिन महीने में, जैसे एक दिन हम 20 किमी चलते हैं, कभी 0 चलते हैं, कभी 50 भी चल जाते हैं, कभी 40 चल गए, फिर 0 हो गए। तो एक एवरेज निकाले कि हमारी कार का खर्चा महीने में कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, उस हिसाब से बजट बना लेते हैं। क्योंकि सिंगल डे का बजट नहीं बना सकते, कभी नहीं गए तो क्या होगा, 0 किलोमीटर कोई खर्चा नहीं, तो ये एक एवरेज आंकड़ा निकल आता है। तो इससे हमें एक लमसम वैल्यू मिल जाती है। उसी प्रकार से हम सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो सीधा इसका फार्मूला भी यहीं से बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। और इसी फार्मूले का सभी में इस्तेमाल कर लेंगे आप। औसत का फार्मूला क्या हो जाएगा, सीधा सा फार्मूला बन जाएगा आपके पास में, औसत बराबर कुल राशियों का योग, जो भी राशि मतलब जो भी आकृतियों का योग ऊपर रख देंगे आप, और नीचे राशियों की संख्या, कितनी राशियां, राशियों की संख्या। बस इतना सा एक फार्मूला आप यूज करेंगे, आप सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। किसी प्रकार से कोई भी सवाल आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, उस माध्यम से सारे सवाल, इसी फार्मूले से मैं सारे सवाल आपको करना बताऊंगा। तमाम फार्मूले याद करने की जरूरत आपको नहीं है, एवरेज में तो पता ही नहीं है। अब जैसे पहला ही प्रश्न इसमें देख लेते हैं हम लोग कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने की वर्षा दी हुई है कि औसत वर्षा क्या रही है, 70 सेमी रही है, 65 सेमी रही है, सेमी रही हुई है, 55 सेमी रही है तथा 90 सेमी रही है। 55 सेमी है और ये 90 सेमी रही है अक्टूबर में। औसत वर्षा निकाल, तो कई महीने दिए हुए, 1 2 3 4, इनको जोड़ लीजिए और 4 से क्या कर दीजिए भाग, तो आपका औसत निकल आएगा। बस इतना छोटा सवाल, ठीक है भाई। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने के लिए कहिए तो मैं पहले दे रहा हूं, 70 ये हो गया, इसको इधर दे दीजिए, 70 70 140 हो गया, 5 में इधर दे दीजिए, 40 हो गया। 40 में 50 जोड़ दीजिए, 190 हो गया। 190 में जोड़ देंगे 90 तो 280 हो गया। 280 में 4 से भाग कर दीजिए, 70 आ गया। और एवरेज कितना आ गया, 70 आ गया। ये पर जो वर्षा हुई वो 70 सेंटीमीटर हुई, जबकि 70 सिर्फ एक ही की हुई थी, बाकी थी 55, ये बहुत ज्यादा, लेकिन ये एवरेज आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जैसे एक और है
एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, एक कप्तान और 10 प्लेयर। ठीक है भाई। तो कंटिन्यू होता है वो दीवार पे कुछ लगा रहे हैं। क्योंकि तो थोड़ा गैप हो गया, देखिए वो हटा लेंगे ना। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्य हैं क्रिकेट टीम के, औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। कप्तान साहब भी शामिल कर लिया गया तो सबकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ये औसत आयु है। कप्तान साहब शामिल हो गए, 1 सदस्य बढ़ गया, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पहले क्या थी? 30, अभी कितनी हो गई? 31 हो गई। कप्तान साहब के शामिल होने से सबकी एक वर्ष आयु बढ़ गई। तो अभी पहले 30 थी, अभी कितनी हो गई? 31। तो आप अनुमान लगाइए कप्तान साहब की उम्र कुछ ज्यादा होगी, तब तो ट्रांसफर होगी, इधर हो गई। कितनी ज्यादा हो गई भाई? कप्तान साहब की जो थी वो तो थी, इधर कितने लोगों को कप्तान साहब की उम्र मिली? 10 लोगों को 1 साल उम्र मिली। तो कितनी मिली? कप्तान साहब की उम्र कितनी कम हुई? 10 साल। 10 इसमें जोड़ दीजिए, 41 हो गया आंसर। समझ गया भाई साहब? अगर कम होती तो कप्तान साहब क्या होते कि उम्र कम थी। ठीक है ना? इसी का एक प्रश्न और देख लेते हैं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। किसी क्लास में 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। आप नोट भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं क्यों पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन फिर पूरा पढ़े दे रहा हूं। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो 20 लड़के हैं, इनकी औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। इतना लिखे दे रहा हूं कि आप समझ सकें, सवाल तो कर ही सकते हैं। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, ट्रांसफर करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। 0.2 की क्या हो गई भाई साहब? कमी हो गई। सही से लिखते हैं, 0.2 की कमी हो गई। कमी हो गई। उस लड़के की आयु क्या थी? 20 लड़के थे, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया। ठीक है, जिससे कमी हो गई। तो अब ध्यान दीजिए, तो पहले उम्र कितनी थी? 12 थी। अभी कितनी बची? जब 2 पॉइंट निकल गया तो 11.8 बची। ठीक, या यूं कर सकते हैं कि ये उम्र बची कि नहीं बची, और ये उम्र जो है तो कितने लोगों की कम हुई है। ठीक, ये तो कह रहा है वो कि ये उम्र कितने लोग कम हुई है। ये उम्र कितने लोग कम हो गई भैया? ये वाली उम्र जो है 19 लोगों की कम हुई। तो चाहे तो आप ऐसे कर दें, 19 दूनी यहां करेंगे ना आप, तो कितने साल कम हो गई है? इतने तो आ जाएगा। तो कम हुई है 19 लोगों की 0.2 उम्र जो है कम हो गई, क्योंकि एक बंदा चला गया ना, तो एक निकल गया उसमें। कितने लोग बचे? 19। ठीक, तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, याद अच्छा बेटर रहेगा कि 19 लोगों की उम्र कम हुई, कितनी कम हो गई है? तो 19 गुणे 0.2 कर दीजिए, 3.8 आ गया। और पहले कितनी उम्र थी सबकी? 12। ये कम हो गई, तो लड़की की उम्र क्या होगी? इतना घट गया ना सबका। तो नया लड़की जो बच्चा चला गया उसकी उम्र कितनी होगी? 15.8। ये हो गया, 15.8 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 10 व्यक्ति के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर 10 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 60 केजी के एक व्यक्ति को हटा दिया गया है। प्रश्न कर रहा हूं, 10 व्यक्तियों का एक समूह है, सदस्य कितने हैं? 10, और एक आदमी हटा दिया गया। कितने किलो का है? 60 केजी का है, वो हटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। तो क्या होगा? उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, जिससे औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। नए व्यक्ति का भाग गया। एक आदमी चला गया, एक आ गया, संख्या 10 ही बची।
और 60 kg का व्यक्ति चला गया, जो नया व्यक्ति आया उससे क्या हो गई है कि एवरेज में एक की वृद्धि हो गई है। एवरेज में क्या हो गई, एक की वृद्धि हो गई। तो पहले अगर हम मान लेते हैं कि 60 व्यक्ति एवरेज जो था 60 साल था, तो अभी कितना हो गया एक वृद्धि होने के बाद, 61 हो गया, है ना। ये मैंने माना है कि जो व्यक्ति गया उतना ही मानो एवरेज था 60 लोग 10 लोगों का। तो अभी क्या है कि वृद्धि हो गई, तो नया औसत क्या बन गया, 61 हो गया। 61 नया व्यक्ति का एवरेज हो गया, प्लस जो व्यक्ति आया है उससे 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को खुद ही शामिल है, तो बचे कितने व्यक्ति, 9। तो 9 लोगों को भी तो एक साल बढ़ा है, तो हर 9 व्यक्ति की 1 साल उम्र बढ़ी हुई है, यानी इसी से 9 साल कट करके यहां ही तो गए होंगे, तो 9 साल इसको वापस कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 0 और 6 70 वर्ष। तो नया जो बच्चा होगा या नया जो व्यक्ति होगा उसकी उम्र क्या होगी, 70 साल की होगी। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति जो है उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है। अब औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का क्या कीजिए, भार ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 6 व्यक्ति थे, 80 किलोग्राम व्यक्ति चला गया, उसके जगह पे एक नया व्यक्ति आ गया। 6 व्यक्तियों का समूह था, 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आ गया, जिससे सभी में मतलब एक व्यक्ति ये हटा दो तो बाकी लोग कितने हैं, 5 लोग हैं, ठीक। तो मान लीजिए औसत जो था पहले कितना था, 80 था, अभी 3 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 हो गया कि नहीं हो गया, और प्लस 5 साल और भी लोगों के कम हो गए, सॉरी 3 साल कितने लोग कम हुए, 5 लोगों के और कम हो गए, तो 15 ये हो गया, तो 15 इसमें और घटा दो आप भाई, 2 6 62। नया व्यक्ति कितने किलो का है, 62 किलो का है। पहले तो नए औसत पे आना है, और औसत आने के बाद अगर जितने लोग शेष बच रहे हैं उसमें कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो जोड़ देना, और घट रहा है तो घटा देना है। इतना सा ध्यान रखेंगे, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति उनकी औसत आयु 48 वर्ष है, कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है भाई, 8 व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, 42 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, कहीं चले गए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में, पहले कितने थे, 8 व्यक्ति थे, औसत आयु 42 साल थी, बराबर अभी 6 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु कितनी दी गई है, जिनकी औसत आयु दी गई है 48 वर्ष है। ये निकल गया, तो बचे कई व्यक्ति भैया, 2 8 थे, 6 निकल गए, 2 ही बचे, उनका औसत मान लीजिए x है, कितना है x, बस हल कर लीजिए। 16 8 दूनी 16, 80 लगा 1, 8 32 1 33 हो गया, यहाँ 3 तो कर लीजिए, 8 48 के 8 80 लगी 4, 6 24 4 28, वो यहाँ हो गया 2x। अब इसमें ला के इसको घटा दीजिए आप, इधर से 80 थी, 16 में 8 गया 8 बचा, यहाँ बचा 12, 12 में 8 गया 4 बचा, 48 बचा, यहाँ बचा 2x, काट दीजिए, तो ये आ गया 24 आंसर हो गया। याद रखिए भाई, ये कौन से बहुत बड़ी कठिन था। अगला प्रश्न देखिए कि इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8। तो देखिए 11 संख्याओं का सवाल को समझना बहुत जरूरी है। उसने कितना बोला है कि 11 संख्याएं हैं, टोटल 11 संख्याएं हैं, संख्या नंबर ऑफ जो नंबर है, संख्या कितनी 11, ठीक। नंबर पे ध्यान दीजिएगा,
संख्याओं का औसत दे रखा है 12, संख्याएं 11 है, औसत उनका कितना है, एवरेज जो है 12 है। और कह रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत 15 है। तो 11 संख्याएं हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहली 6 संख्याएं, पहली संख्या क्या हो, यहां तक तो हुई। पहली 6 संख्याएं जो हैं इनका औसत है 15। फिर कह रहा है अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो है वो 8 है। ड्राइंग आपको नहीं बनानी, मैं समझाने के लिए। अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना हुआ, 8 है। तो सिंपल सी बात है, एक संख्या छूट रही है, इसी का मान पूछेगा और क्या पूछेगा। संख्या बच रही है ना कि 7 6 4 10 ही तो हो रहा है, उसे संख्या का मान बताओ। तो 11 का इससे गुणा कर लीजिए, तो पहले पूरी 11 संख्याओं का तो वैल्यू पता चले। तो 12 का गुणा 11 बार करेंगे तो 132 आ गया भैया। अब इनका गुणा कर लीजिए, 90 हो गया। इनका गुणा कर लीजिए, 32 हो गया। और इस संख्या का वैल्यू मान लो x। इनको 32 इसमें लाके घटा दो भैया, 100 बचा। 90 लाके घटा दो, 10 बचा। संख्या का मान आ गया। इस संख्या का मान क्या होगा, 10 होगा। ठीक है भाई। तो ये था एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 वर्ष है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 वर्ष है। यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान दीजिएगा। पंद्रह मजदूरों की औसत आमदनी 65 वर्ष है। मजदूर कितने हैं, मजदूरों की संख्या और औसत कितना है, 65 है। इसमें से कह रहा है कि 10 मजदूर निकल गए, बचे कितने, 5। और 10 मजदूर, औसत मजदूरी कितनी थी, 60। जो 5 बचे उनका मान निकालो। तो 15 गुणे 65 बराबर 60, 10 गुणे 60 प्लस जो बचे कितने, 5 गुणे x। बस भैया गुणा करो इनका। तो 15 बचे 75 की 5, 80 लगी 7। 15 का 6 से गुणा करेंगे तो 97 आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 600 हो जाएगा, बराबर 5x हो जाएगा। घटा दीजिए, 375 आ जाएगा, बराबर 5x। काट दीजिए, 7 बार जाएगा, 80 लगेगी 2, 75 आंसर आ जाएगा आपका। प्रति एवरेज मजदूरी कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। तो ठीक है भाई, ये कुछ मेरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एवरेज के मैंने थोड़े से क्वेश्चन कराए और इनको देखिए। आगे कुछ क्वेश्चन मैं और एक वीडियो में कराऊंगा, इसमें देखेंगे और इनको कई बार रिपीट करके देखिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी वे में। तो जो भी बुक है, तरीका ये पकड़िए और अपनी बुक से लगाने का प्रयास करिए। ठीक, क्वेश्चन आपको आएंगे तभी जब आप खुद प्रयास करेंगे। और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है, कोई क्वेश्चन है आपके पास में, तो आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।